बालाघाट जिले का लांजी किरनापुर क्षेत्र बहुचर्चित डबल मनी मामले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। क्षेत्र में आए दिन कुछ न कुछ हलचल होती रहती है, जो कहीं न कहीं इस मामले की ओर भी इशारा करती है कि ऐसे में क्षेत्र के विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय विधायक हिना कांवरे के विचार क्या हैं। इसको लेकर थर्ड आई न्यूज ने उनसे विशेष चर्चा की, जिसमें उन्होंने डबल मनी मामले की सीबीआई जांच की वकालत के साथ ही बालाघाट जिले के पिछड़ेपन के लिए नक्सलवाद के भय को भी बड़ा कारण बताया। विधायक हिना कांवरे ने कहा कि बालाघाट जिला खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन चिंतनीय तो ये है कि यहाँ उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। इसके पीछे नक्सलवाद बड़ा कारण है, क्योंकि बालाघाट के नाम से प्रदेश में एक तरह का भय बना हुआ है। उन्होंने अपने गनमैन की पोस्टिंग से जुड़े उदाहरण भी दिए। विधायक कांवरे ने आगे बताया कि नक्सलवाद का जो माहौल जिले में है, उससे कई तरह की अफवाहें बाहर जाती हैं, जिससे समाप्त करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले का विकास हो, रोजगार आए और युवाओं को बेहतर काम मिले, तो इस पर लगाम लगानी होगी। उन्होंने कहा कि हमारा ज़िला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। इन दोनों ही राज्यों में बड़ी नक्सल घटनाएं होती हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली बालाघाट ज़िले में प्रवेश इसलिए करते हैं क्योंकि वे यहाँ आराम कर सकें और शांति से समय बिता सकें। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का एक तरह से खौफ है और हम सबका ये कर्तव्य है कि अगर हम कुछ भी नया करना चाहते हैं तो इस धब्बे को हटाना पड़ेगा। तरह की योजना है। देखो, घर घर को जो प्रभावित कर रहे हैं, जो आप बात बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है कि घर घर का मतलब केवल नक्सलवादी हमारे घरों में आ रहे हैं, ये बात नहीं है। उन्होंने बालाघाट जिले को, चूंकि बालाघाट जिला खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, वन संपदाओं से भरा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो एक उद्योगपति को उद्योग लगाने से वंचित कर सकती है? ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं है। सारी सब चीज़ों से परिपूर्ण है। उसके बावजूद भी यदि कोई यहाँ पर आकर उद्योग स्थापित नहीं कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण नक्सलवाद है, जो शायद हमारे यहाँ के युवाओं को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि नक्सलवादियों ने हमारे घर में घटना की, मेरे पिता की हत्या करी, तो सबको ये लगता है कि मेरे पिता का उन्होंने मर्डर किया है। लेकिन मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, बालाघाट के नाम से लोग भय खाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ कि जब हमारे गनमैन हमारे पास आए थे, ये ग्वालियर चंबल संभाग के लोग हैं, जब ये हमारे यहाँ इनकी पोस्टिंग हुई तो इनके घर में मातम जैसा माहौल था। इन्होंने खुद हमको बताया कि जब हमारी पोस्टिंग यहाँ हो रही थी, तब हमको पता चला कि चूंकि वहाँ तो बालाघाट में नक्सल है और ऐसा लगता है कि मतलब हर घर में नक्सल है, हर व्यक्ति नक्सल है, ये सोच के बोले हमारे घर में हमको सबको मना कर रहे थे कि यहाँ तक की बात आई कि आप नौकरी छोड़ दो पर वहाँ मत ज्वाइनिंग लो। लेकिन जब हम यहाँ आए और हमने देखा, तब हमको लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। केवल नक्सलवाद का जो एक कहना चाहिए कि बना हुआ है माहौल यहाँ का बालाघाट जिले को लेकर, तो ये इस तरह की जो अफवाहें बाहर चली गई हैं, उसको ख़त्म करना हमको पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के संपदाओं का, खनिज संपदाओं का उपयोग हो, हमारे यहाँ रोज़गार आए, हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, तो हमको इस पर सबसे ज़्यादा लगाम लगानी पड़ेगी। चूँकि बालाघाट एक ऐसी जगह है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, और हम सब जानते हैं बालाघाट में रहने वाले कि यहाँ पर नक्सलवाद जो समय समय पर बालाघाट में जो नक्सलवाद की गतिविधियां दिखाई देती है, वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर है और वो इसका उपयोग रेस्ट जोन के लिए उपयोग करते हैं। इसके साथ ही विधायक हिना कांवरे ने डबल मनी मामले को लेकर इस प्रकरण की सीबीआई जांच की बात कही। उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच पर विश्वास है और उसे ही ये मामला सौंपना उचित होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्षेत्र में जो डबल मनी को लेकर आर्थिक संकट आया है, उसमें लोगों का रुपया उन्हें लीगल तरीके से वापस मिल सके। देखिए, मैंने जब विधानसभा में ये बात उठाई कि जो मामला जो हमारे यहाँ हुआ है डबल मनी वाला, वो बहुत बड़ा मामला है, उसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, और चूँकि इसके तार दूसरे प्रदेशों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सीधा सा है कि जिस अधिनियम के तहत ये हुआ है, उसमें ये मामला सीबीआई को देना था। हमारे एसपी की अनुशंसा यहाँ से जा चुकी है कि ये मामला सीबीआई को जाए, लेकिन अभी तक हमारे गृह मंत्री जी और प्रदेश की तरफ से जो है वो मामला सीबीआई को सौंपा नहीं गया है। तो मैंने यही मांग किया था, क्योंकि आज सीबीआई के ऊपर हमारे जनता को विश्वास है कि जिस दिन सीबीआई यहाँ पर आएगी तो हमारे लोगों का पैसा जो लोगों ने लगाया हुआ है वो पैसा वापस होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को मैंने उठाया था, और मैं चाहती हूँ कि इस पे लीगल रूप से हमारे जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा वापस आए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है इसमें। जी, आपने एक